नमस्कार दोस्तों। काफ़ी ठंड पड़ रही है और ऐसे मौसम में यदि कोई नए ठेकेदार हैं या नए ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आइए इस ठंड के मौके में, शायद आप फुर्सत में हो, मैं आपको 9 बातें बताना चाहता हूं जो एक नए ठेकेदार को इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, फ्यूचर, जिसको अपन भविष्य कह सकते हैं, नए ठेकेदारों को अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा चिंतित रहना चाहिए। वो फ्यूचर जो आने वाला दिन है, आने वाला साल है, आने वाले कई साल हैं, उनकी आपकी क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए। यदि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना जानते हैं तो आप कितना ही धन कमा लीजिए, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होगा उससे। क्योंकि यदि फ्यूचर की प्लानिंग आपने नहीं की है तो आप कई मामलों में पिछड़ जाएंगे। बहुत से मामलों में हो सकता है आप आगे चले जाएं, अच्छा धन कमा लें, मगर मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। ये बट समथिंग के लिए आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को कीजिए। जो दोस्त, जो ठेकेदार, जो मेरे शिष्य इस फ्यूचर प्लानिंग से वंचित हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, बड़ी रिक्वेस्टली, बड़ी ऑर्डरली, आदेश देना भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ, सबके साथ फैमिली रिलेशन जोड़ा है और उस हिसाब से आप मुझे दादाजी पुकारते हैं। तो एक दादा होने के नाते मैं आपको कहना चाहूँगा, अपने फ्यूचर के टारगेट्स जरूर बनाइए। क्योंकि यदि आप अपने फ्यूचर के टारगेट्स नहीं बनाते हैं तो बहुत मामलों में पिछड़ जाते हैं। फैमिली का आपका क्या टारगेट होगा, वर्क का आपका क्या टारगेट होगा, टारगेट आपको अचीव करने में कितने साल लगेंगे, हाउस प्लानिंग का टारगेट क्या होगा, यदि आप कंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है, तो आपका शादी का टारगेट क्या होगा, कब होगा, माँ बाप के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो टारगेट, उनको भी आप टारगेट में लीजिए। दोस्तों, यदि आप कहीं इनमें से एक भी बात में पिछड़ गए, एक भी बात में पीछे रह गए, तो आपकी सारी लाइफ चौपट हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, दूसरा, आपको अपनी फैमिली के प्रति बहुत ही सजग रहना है। कुछ ठेकेदारों को मैंने देखा है जो अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, साइट्स के प्रति पूरे वफादार होते हैं, लेबर के प्रति वफादार होते हैं, मगर अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। मैंने डबल ए क्लास ठेकेदार के बच्चे को उनकी साइट पे ट्रैक्टर चलाते हुए देखा था। ट्रैक्टर, वो ड्राइवर था ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर का ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर एक डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर का लड़का 7वीं फेल होकर के ट्रैक्टर चलाने का बिजनेस उनकी साइट पर एज ए लेबर करे, इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है। यदि वो ठेकेदार जी, उनको मैंने पूछा, कि मैंने उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उनको पूछा कि ये लड़का आपका बता रहे हो आप? बोले हाँ। तो मैंने कहा इससे ट्रैक्टर क्यों चलवा रहे हो आप, और बहुत काम होते हैं आपके साइड पे? तो उन्होंने कहा सर क्या करूं, ये 7वीं फेल है या 7वीं पास बताया, मुझे पूरा याद नहीं है। अब इससे और कोई काम होता नहीं और नॉलेज इसको कुछ है नहीं। तो मैंने कहा इतने कैसे पिछड़ गए आप? बोले बस मैं काम पे लगा रहा, पिताजी के भरोसे छोड़ दिए बच्चों को, पिताजी स्वयं अनपढ़ थे तो इनको भी वैसा ही रख दिया। इसलिए मैं कहूँगा, अपनी फैमिली के प्रति आप वफादार रहिए। यदि उनको, आप अपने परिवार को, बच्चों को, सबको सही ढंग से तैयारी करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, चाहे आप कोई भी जाति के हों, अपनी जाति के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी कास्ट के प्रति आपको वफादार होना पड़ेगा।
उनकी चिंताएं आपको अपने परिवार की तरह से करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों। समाज, परिवार, कास्ट, जाति, धर्म आपसे कुछ चाहता है, उम्मीद करता है आपसे। उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी बातें लगेंगी आपको, मगर आपकी ख्याति में, आपकी प्रगति में ये बहुत बड़ी सहायक होंगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे ये बातें तो हम सब जानते हैं। अरे भाई, आप जानते हो, निश्चित बात है, बहुत सी बातें आप जानते हो मगर भूल जाते हो। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, यदि आप एक नए ठेकेदार हैं, अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं, सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं बहुत ही अपने बिजनेस को ऊंचा बढ़ाना चाहते हैं, तो स्टडी लगातार रहनी चाहिए आपकी, कंटिन्यू। जब से आपने पहली क्लास में ज्वाइन किया है तब से लेकर होल लाइफ आप स्टडी करते रहिए। वो स्टडी जो आपके काम आने वाली है, आगे काम आने वाली है, अब काम आ रही है। आप एक नए ठेकेदार हैं, ठेकेदार की बुक्स लाइए, आप दुकानों पे मिल जाएंगे आपको। कई बच्चे मेरे को पूछते हैं, गुरुजी कौन सी दुकान पे मिलेगी? अरे बेटे, ये कैसे संभव है? हर शहर की हर दुकान पर आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित किताबें मिल जाएंगी। और कोई किताबें नहीं मिलती हों तो आप एक सिविल इंजीनियर की बुक, कोई भी बुक ले लीजिए, उस बुक को पढ़िए, समझ में आएगा आपको। और आपके बिजनेस से संबंधित आप पढ़िए ना, जो भी बिजनेस आप करते हैं उस बिजनेस से संबंधित रीडिंग आपकी, स्टडी आपकी होनी चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, फियर, डर, कभी मत डरो। डरो बुरी बातों से, डरो अपने माँ बाप से कि उनके सामने अपन कुछ गलत नहीं बोल जाएं। डरो आप अफसर से कि इनकी ये अपनी साइड पे आए हैं, हम इनका अच्छे से रेस्पेक्ट करें। इन बातों से आप डरो। यदि आप कहीं रेस्पेक्ट में चूक करते हैं तो फिर गड़बड़ होती है, मगर काम के प्रति आप यदि सही हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने ही बड़ा अधिकारी हो। मेरे को एक अधिकारी ने पूछा था, आप अपने आप को क्या समझते हैं? मैंने कहा, सर मैं एक ठेकेदार हूं और ठेकेदार समझता हूं अपने आप को। बोले, मेरे को क्या समझते हैं? मैंने कहा, आप एक एलियन है और मैं एलियन से ज्यादा आपको कुछ नहीं समझता। ये आप कह सकते हैं उनको। और उन्होंने कहा, वेरी गुड शर्मा जी, मुझे फक्र है कि आप जैसे ठेकेदारों की कद्र होनी चाहिए। दोस्तों, मनी, मैंने पहले भी बताया था, लोग बात कहते हैं धन हाथ का मैल है। नहीं दोस्तों, नहीं। धन मुंह का नूर है, धन आपकी जेब की कीमत है, धन आपके घर की प्रतिष्ठा है, धन आपका सब कुछ नहीं कह सकता मगर बहुत कुछ है। बहुत सी परेशानियों से धन आपको बचा सकता है, इसलिए धन कमाने में कहीं लापरवाही नहीं कीजिए। कुछ लोग कहते हैं, अरे साहब इतने धन का कमा करके क्या करोगे? अरे भाई, करने को बहुत है। आप अमिताभ बच्चन जी को देखिए, 79 ईयर्स ओल्ड, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, 79 साल का आदमी पूरे दिन काम पे लगा रहता है। रतन टाटा जी को देखिए, उनकी उम्र देखिए, उनकी जिम्मेदारियां देखिए, देश के प्रति कितने वफादार हैं वो, कितना डोनेशन देते हैं। वॉरेन बफेट साहब को देखिए, कितना डोनेट करते हैं। वो विप्रो के अजीम प्रेम जी को देखिए, आपने सुना है उनका नाम। वो इतना धन डोनेट करते हैं कि आप उनकी लिस्ट देखने में साल भर के धन की चिंतित हो जाएं, इतना डोनेट करते हैं। तो यदि आप धन कमाते हैं, ज्यादा धन कमाते हैं, ज्यादा डोनेट कीजिए, लगाइए विकास के कार्य में, एजुकेशन में, हॉस्पिटलिटी में। बहुत जगह हैं, हजारों जगह हैं, और देश को जरूरत है आप जैसे लोगों की। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और प्रॉब्लम्स, आप कहते हैं ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं, गुरुजी ये बिजनेस तो करने में, ठेकेदारी बिजनेस, मगर इसमें प्रॉब्लम बहुत हैं। अरे भाई, प्रॉब्लम्स जिंदगी का हिस्सा हैं।
और इनसे आप बच नहीं सकते, इनको फेस करनी चाहिए। जब तक आप इनको फेस करेंगे तो आप एक साहसी पुरुष कहलाएंगे, और जब आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे लोग आपको कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। ये छोटी छोटी बातें एक अच्छे ठेकेदार को, एक नए ठेकेदार को बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं। और रेपुटेशन, जी हां दोस्तों, अपनी रेपुटेशन बनाइए, अपने बिजनेस की रेपुटेशन बनाइए, अपनी क्वालिटी की रेपुटेशन बनाइए, अपने परिवार की रेपुटेशन बनाइए, अपने समाज की रेपुटेशन बनाने में पूरा योगदान दीजिए, चाहे आप किसी भी समाज से हों, और अपने देश की रेपुटेशन बनाइए। अच्छे ठेकेदार देश के विकास में बहुत अच्छी भागीदारी रखते हैं। ऐसा कोई काम कीजिए आप जो अद्वितीय हो, कोई भी काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी दीजिए, लोग आपकी रेपुटेशन आपके काम से जान जाएं, फला काम शर्मा जी का किया हुआ गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? उनकी रेपुटेशन है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप। जिससे भी आपका रिलेशन हो जाए, संबंध हो जाए, दोस्ती हो जाए, व्यापारिक संबंध हो जाए, निभाइए उनको अंतिम क्षण तक। कोशिश कीजिए आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे आपका मिस्त्री हो, साइट इंजीनियर हो, चाहे डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी हो। अदने से कर्मचारी को अदब से बोलना सीखिए। मेरे को बहुत लोग कहते हैं, मैं जब भी कभी पैदल निकलता हूं, घर से निकल के बाहर सड़क पे जो ही आता हूं तो हर आदमी से अदब से राम 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 राम, नमस्ते, ये सब करता हूं। और बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे कहते हैं, साहब इन छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। अरे भाई, एक कहावत है, सज्जन से सज्जन मिले जोड़े दोनों हाथ, राम राम साहब। मूर्ख से मूर्ख मिले या मुक्का का या लात, अरे यार दोस्त बहुत दिनों से मिला, और एक गदीड़ मार देते हैं। अब ये कोई राम राम करने का या अभिवादन करने का तरीका थोड़ा ही है। इसलिए जिस भी रिलेशन में हो आप, किसी के साथ भी, उसको उस रिलेशन की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए प्रॉपर रेस्पॉन्स दीजिए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के ऊपर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। एक ठेकेदार देश का भविष्य होता है, एक ठेकेदार अपने टीम का भविष्य होता है। यदि ठेकेदार गलत है सारी टीम चौपट हो जाएगी, और यदि ठेकेदार अच्छा है सारी टीम बढ़िया वर्क करेगी। मोटिवेट कीजिए उनको, लिटरेट कीजिए उनको, ट्रेनिंग दीजिए उनको। आपकी टीम आपका भविष्य है और आप टीम के लीडर हैं, तो लीडर का काम होता है वो अच्छे से काम करे, अच्छे से काम करना सिखाए और अच्छा बनने की कोशिश करे। जब आप अच्छे होंगे आपकी टीम अच्छी होगी, और जब आपकी टीम अच्छी होगी वर्क अच्छा होगा, और जब वर्क अच्छा होगा तो देश में क्वालिटी बढ़ेगी, और क्वालिटी बढ़ेगी तो ठेकेदारों का नाम रोशन होगा कि ठेकेदार अच्छा काम करते हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं, सर ठेकेदार ऐसा करते हैं, ठेकेदार वैसा करते हैं। अरे भाई, सारे नहीं करते बेटे लोगों, कुछ ठेकेदार जो नादानी में, जो अनभिज्ञता के कारण किसी कारण से वर्क की क्वालिटी खराब कर देते हैं, और वो सब ठेकेदारों को बदनाम कर देते हैं। अपने यहाँ एक कहावत है, एक भैंस यदि कीचड़ में हो जाती है तो वो अपनी पूंछ को फटकारे मार कर सारे को, आसपास के जो भी खड़े होते हैं सबके छींटे लगा देती है। यही कहानी इस बिजनेस में होती है। दोस्तों, यदि आप नए ठेकेदार हैं, इन बातों को मैं जब भी कुछ बोलता हूं आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए, भविष्य संवर जाएगा। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर आई रिक्वेस्ट टू यू। नमस्कार।